बॉटल तो ले आओ अंदर से, मेरे पास तो यहाँ तो नहीं। ओके, गुड इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। टेक आउट योर टेस्ट पेपर्स एंड टुडे इन द वन शॉर्ट वीडियो, वन गो वी विल सॉल्व सर्कल्स वाला टेस्ट पेपर। सो देयर आर इन ऑल, आप उठ के आगे आओ पहले तो। इसमें से भर लो ना, अभी का ही है ना। So there are in all 8 questions including all the options, out of which 3-4 questions are from NCERT। तो वो तो हम करेंगे स्किप, क्योंकि उसकी वीडियोस हैं आपके पास, कल परसों में ही करी हैं। और जो क्वेश्चंस नए हैं पूरा फोकस रहेगा उस पे। देखिए, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट पेपर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन ऑफ ऑल, मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट। और एक लास्ट, पहला और सबसे पहला और सबसे आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। सबसे आखिरी या सेकंड लास्ट होगा, देखते हैं अभी उसको, अभी पहले इस पे ध्यान दो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आरबीएससी वाली बुक में से लिया हुआ है। और आरबीएससी वाली बुक में से लिया हुआ है, और उस टाइम कई बार एक दो एग्जाम में रिपीट भी हुआ है कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में। ठीक है, तो आ जाते हैं, ये नहीं आएगा तो इस टाइप का कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। तो एक बार रीड आउट करते हैं, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन। पहले इस फिगर को ध्यान से देखो, दिस इज द फिगर। देखो क्या दिख रहा है इस फिगर में आपको, सबसे पहले एक सेमी सर्किल, सबसे पहले एक सेमी सर्किल दिख रहा है, दिस इज अ सेमी सर्किल। देखा, बोलो। इस सेमी सर्किल का सेंटर क्या है? एम। सेमी सर्किल का सेंटर क्या है? एम। तो एम से लेके आर तक ये जो लाइन सेगमेंट होगी ये क्या कहलाएगी बताओ? क्या कहलाएगी? एम से लेके आर तक की ये जो लाइन सेगमेंट होगी, लाइन सेगमेंट क्या कहलाएगी? रेडियस। सेंटर से ऑन द सर्किल कोई भी पॉइंट कनेक्ट करते हैं तो रेडियस है। तो ये जो सेमी सर्किल, आउटर सेमी सर्किल है, इसकी रेडियस हो गई एम आर। आउटर सेमी सर्किल की रेडियस क्या हो गई? एम आर। अब इस सेमी सर्किल के अंदर अगेन दो सेमी सर्कल्स बनाए गए हैं, जिनकी रेडियस पिछले जो बड़े वाला सेमी सर्किल है उसकी रेडियस की आधी कर दी ना। क्योंकि देखो, यहां से लेके यहां तक ये एक पूरी रेडियस है, राइट? यहां से लेके यहां तक आउटर सेमी सर्किल की रेडियस है, और यही चीज अंदर वाले सेमी सर्किल की डायमीटर है, बोलो है ना। किसी एक सेमी सर्किल की वो रेडियस है और किसी एक सेमी सर्किल की वो डायमीटर है। तो ऑब्वियस बात है उसकी रेडियस इसकी रेडियस की हाफ होगी। ऐसा का ऐसा ही इसके लिए है। और उसके अलावा फिर एक तीसरा सर्किल और है, जो इस तरीके से बनाया गया है कि तीनों सेमी सर्किल को टच करता है। ये तीसरा सेमी सर्किल देखो, बड़े वाले सेमी सर्किल को आर पे टच करता है, और जो दो छोटे सेमी सर्कल्स हैं उनको पी और क्यू पे टच करता है। समझ आया? क्वेश्चन क्लियर हो गया? अब आपको यह साबित करना है, और इसमें कुछ भी डायमेंशंस नहीं गिवन है, केवल ये जो ये वाला सर्किल है इसकी डायमेंशन गिवन है स्मॉल आर। इस वाले सेमी सर्किल की डायमेंशन क्या गिवन है? स्मॉल आर। उसके अलावा कुछ भी और डायमेंशन गिवन नहीं है, नहीं है। अब आपको ये प्रूव करना है, देखो क्या कह रहा है कि R इक्वल टू हाफ 1/6 पार्ट ऑफ ए बी। यानी कि ये जो ए से लेके बी तक लाइन है, जिसको अपन क्या कह सकते हैं? बड़े वाले सेमी सर्किल की डायमीटर कह सकते हैं। बड़े वाले सेमी सर्किल की डायमीटर है। तो बड़े वाले सेमी सर्किल की डायमीटर का, इस ए बी का अगर हम 1/6 पार्ट करेंगे तब हमको ये इस वाले सर्किल की रेडियस मिलेगी। R इक्वल टू 1/6 पार्ट ऑफ ए बी, ये आपको प्रूव करना। ठीक है, ए बी मान लो 10 सेंटीमीटर, ए बी मान लो 60 सेंटीमीटर है, तो उसका 1/6 कर दो, 10 सेंटीमीटर ये रेडियस आ जाएगी। या जितना भी सेंटीमीटर का ए बी होगा उसमें हम क्या कर देंगे? 1/6 कर देंगे तो उसकी रेडियस आ जाएगी। ठीक है, इन शॉर्ट अगर बात करें, तो अगर हमने कोई लाइन खींच दी,
देखो इधर, इस लाइन पे हमने एक सेमी सर्किल बना दिया, बना दिया। इस लाइन के हाफ रेडियस का अगेन दो सेमी सर्किल और बना दिए, लाइक दिस एंड लाइक दिस। और फिर एक तीसरा सर्किल बनाया जो इन तीनों सेमी सर्किल को एक एक पॉइंट पे टच करता हो, इसको, इसको, इसको। तो ये जो तीसरा फुल सर्किल बना, इसकी जो रेडियस बनेगी वो जो सबसे पहली लाइन बनाई थी उसका 1/6 पार्ट बनेगी। ऐसा साबित करना है। अब समझ आया? पहले एक लाइन, उस पे सेमी सर्किल, उसके अंदर दो और सेमी सर्किल, फिर फाइनली एक ऐसा सर्किल जो तीनों सेमी सर्किल को टच कर रहा है। जो फाइनली सर्किल बनेगा उसकी रेडियस जो सबसे पहली वाली लाइन बनी थी उसकी 1/6 होगी। ऐसा आपको साबित करके दिखाना है। ठीक है? और आगे के लिए मॉरल ऑफ द स्टोरी भी याद रखना है। कल को डायमेंशंस दे दे और सीधे वो आर पूछ ले तो उसका 1/6 निकाल के फटाफट से कर सकते हो। इनकेस ये एमसीक्यू में आता है तो। समझ गए? ओके। अब इसको करें कैसे, है ना? हाँ, तो किया था किसी ने अटेम्प्ट ये? नो वन। किसी ने हिम्मत भी नहीं करी और घर जाके भी नहीं किया? टाइम ही नहीं मिल पाता आपको? एज शोन इन द फिगर गिवन बिलो, पॉइंट एम जो है मिडिल पॉइंट है लाइन सेगमेंट एबी का। तो लाइन सेगमेंट एबी का मिडिल पॉइंट अगर एम है, दैट मीन्स एम हो जाएगा इसका सेंटर। ए एम, एम बी और ए बी को डायमीटर की तरह इस्तेमाल करो। किस किस को? ए एम, एम बी और ए बी। तो ए एम यानी कि ये, एम बी यानी कि ये, और ए बी यानी कि ये पूरा। इन तीनों को डायमीटर के इस्तेमाल करके तीन सेमी सर्किल्स हैव बीन ड्रॉन इन वन साइड। तीन सेमी सर्किल बनाओ, एक ए एम को इस्तेमाल करके, सेकेंड बी एम को इस्तेमाल करके, थर्ड ए बी को इस्तेमाल करके। और तीनों एक ही साइड बने हैं, मतलब नीचे की साइड कोई नहीं बना है, तीनों के तीनों ऊपर की साइड ही बने हैं। सेम साइड कह रहा है वो। ऐसे नहीं कर सकते कि हमने एक सर्कल ऊपर बनाया और फिर एक सर्कल नीचे बनाया और फिर तीसरा भी नीचे बना दिया, ऐसे नहीं। तीनों आपको एक ही साइड बनाने, तो तीनों ऊपर बनाने या फिर तीनों नीचे बनाने। अब ओ को सेंटर ले लो और रेडियस ले लो आर, और एक ऐसा सर्किल बनाओ कि वो इट टचेस ऑल द थ्री सेमी सर्कल्स, तीनों सेमी सर्किल को वो टच करे। हाँ, एक ही पॉइंट पे टच करेगा। ठीक है? ये और ये सर्किल इसको, इसको, इसको केवल और केवल एक ही पॉइंट पे टच करेगा। वो पॉइंट्स भी गिवन है आपको, देखो। इसको टच करेगा आर पे, इसको टच करेगा पी पे, इसको टच करेगा क्यू पे। ठीक है? अब प्रूव करो कि आर इक्वल टू 1/6 पार्ट ऑफ ए बी है। तो क्वेश्चन जो जैसा सेम आपको एक्सप्लेन किया, लिखा हुआ भी वैसा ही है, उधर से भी एक्सप्लेन किया तो भी यही निकली बात। अब बात करते हैं इसको करे कैसे। हम्म, बताओ। बोलो। स्टार्ट राइटिंग। सॉल्यूशन आता है इसका सबको? किया था? तो फिर लिखो ना। डायमीटर ऑफ द आउटर सेमी सर्किल क्या गिवन है? ए बी। आउटर सेमी सर्किल का डायमीटर क्या गिवन है? ए बी। नाउ two more semicircles have been drawn using AM and BM as diameter, where M is the midpoint of AB. So, so
डायामीटर ऑफ ईच इनर सेमी सर्किल। ईच इनर सेमी सर्किल। तो बताओ भाई, अगर आउटर सेमी सर्किल का डायमीटर ए बी है तो अंदर वाले सेमी सर्किल का डायमीटर क्या होगा? दैट इज मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि ए एम इक्वल टू बी एम इक्वल टू क्या होगा? हाफ ए बी, उसका हाफ होगा। और अगर डायमीटर हाफ होगा तो रेडियस वन फोर्थ होगा। अगर डायमीटर हाफ होगा तो रेडियस क्या होगा बोलो? वन फोर्थ होगा। सो रेडियस ऑफ ईच इनर सेमी सर्किल। और इस फिगर के हिसाब से इनर सेमी सर्किल का रेडियस क्या है बताओ? इस फिगर के हिसाब से इनर सेमी सर्किल के रेडियस को हम सी ए भी बोल सकते हैं, सी एम भी बोल सकते हैं, डी एम भी बोल सकते हैं, डी बी भी बोल सकते हैं। सारी इक्वल है। ठीक है। तो क्या लिख देंगे हम? दैट इज सी ए इक्वल टू सी एम इक्वल टू डी एम इक्वल टू डी बी। ये क्या हो जाएगा? इस ए बी बाय टू का भी हाफ हो जाएगा। हाफ इंटू ए बी बाय टू दैट मीन्स ए बी बाय फोर हो जाएगा। समझ आया? इतना हो गया सभी का। डी और सी, ए एम और ए एम और डी एम के मिड पॉइंट्स। ठीक है। इतना हो गया। दिखाई नहीं दे रहा आपको? तो ऐसे आंखें छोटी करके क्यों देख रहे हो? चश्मा नहीं पहना क्या आज? तो फिर दिखाई नहीं दे रहा ना। तो आगे आगे बैठो ना फिर। हो गया यहां तक सभी का? इसको कर दूं मैं डिलीट? हम्म। चलो अब इस ट्रायंगल को देखो जो मैं आपको दिखा रहा हूं। मुझे बताओ जरा, क्या हुआ? क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्या? और है तो क्यों है? तो रेडियस परपेंडिकुलर होती है? एक रेडियस दूसरी रेडियस से हमेशा परपेंडिकुलर ही होती है क्या? जैसे एक सर्किल है, इसकी ये रेडियस है ये रेडियस है, तो ये दोनों तो नहीं है परपेंडिकुलर? ये भी सीधी है, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी थोड़ी ना है। किसका? ये रेडियस है बड़े वाले सेमी सर्किल की, ये भी रेडियस है बड़े वाले सेमी सर्किल की। तो इस रेडियस और इस रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल क्यों होगा वो बताओ? जैसे ये सर्किल का ये रेडियस और ये रेडियस के बीच में अगर आपको अगर गिवन, अच्छा सेमी सर्किल अगर बनाऊं और सेमी सर्किल की अगर मैं दो रेडियस बनाऊं जैसे मैं बना के दिखाता हूं, ये सेंटर है, एक रेडियस ये, एक रेडियस ये, तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा क्या हमेशा? या फिर एक रेडियस ये ले लें और एक रेडियस ये ले लें तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा क्या हमेशा? हमेशा होगा क्या? तो आप कैसे पुख्ता सबूतों के साथ कह सकते हो कि ये 90 डिग्री है? कहाँ गिवन है? गिवन है क्या क्वेश्चन में कि इट इज परपेंडिकुलर? ऐसा कहीं गिवन है? बोलो मोनिका। एक कोई सा भी? हम्म।
नॉट प्रॉपर जस्टिफिकेशन। हर्षिता बोलो। बोलो सक्षम। अरे भाई चैप्टर का नाम क्या है? तो टेंजेंट का लॉजिक कब यूज करोगे? इस सेमी सर्किल की रेडियस है सीएम, और इस सेमी सर्किल का टेंजेंट है आरएम, और रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, इसलिए वो 90 डिग्री है। समझ आया? क्लियर है? एक पॉइंट पे टच कर रहा है ना इसको, तो उसका टेंजेंट बना नहीं बना? और ये इसकी रेडियस या डायमीटर कुछ भी कह लो, बनी नहीं बनी? तो वो टेंजेंट डायमीटर से परपेंडिकुलर होता है नहीं होता है? तो अगर ये टेंजेंट इस रेडियस या डायमीटर से परपेंडिकुलर है, तो इसीलिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। गॉट इट? ठीक है। अब अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, तो कोई बता सकता है कि ये लेंथ तो अभी अभी हमने निकाल ली, AB/6। बोलो निकाली नहीं निकाली? बोलो। ये वाली जो लेंथ है वो कितनी आएगी, बताएगा कोई? O से लेकर C तक की लेंथ कितनी आएगी? नहीं बता सकते? इतना मुश्किल? AB/6 नहीं, सॉरी, AB/4। AB/6 कौन कह रहा है? अभी निकाला ना हमने AB/4 रेडियस। हाँ, अब ये बताओ, O से लेकर C तक की लेंथ कितनी आएगी? बोलो मिहिका। O से लेकर C तक की लेंथ कितनी आएगी? नो पार्टिसिपेशन एट ऑल। ना घर से करना है, ना यहां करना है, ना यहां आकर करना है, तीनों ही जगह नहीं करना है। टेस्ट में नहीं आना, नहीं है। आकर चले जाना है। फिर घर पे होमवर्क देना है तो एक्सक्यूजेस हैं। और फिर यहां पर आ गए तो यहां पर भी पेपर खोल के नहीं देखना और थोड़ा दिमाग नहीं लगाना कि कैसे कैसे क्वेश्चन है क्या है। टोटली पैसिव पार्टिसिपेशन। बोलो भाई, इधर से बोलो लड़कों। OC कैसे निकलेगा? राइट एंगल ट्रायंगल को भूल जाओ। आप तो बताओ इसकी लेंथ कैसे निकलेगी, OC। अरे भाई OP+PO से नहीं निकलेगी क्या? इतना मुश्किल है सोचना? OP+PC। अब PC क्या है? PC वही है जो CM है। AB/4 है तो वो भी AB/4 ही होगा, रेडियस ही तो है ये भी। एक सेमी सर्किल में अगर ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस है। तो यहां से लेके यहां तक की लेंथ तो वही AB/4 आ जाएगी। और वहां से लेके वहां तक की लेंथ ये गिवन है ना आपके पास, R। तो R+AB/4 हो गया। हम्म। बोलो। यहां से लेके यहां तक AB/4, और यहां से लेके यहां तक ये R। क्योंकि ऊपर वाले सर्किल की रेडियस तो R है ना, ये गिवन है ना R, तो ये R तो ये भी R। और ये AB/4 तो ये भी AB/4। समझ आया? तो हमारे पास इस राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड्स गिवन हो चुकी है AB और R की फॉर्म में। ये साइड कितनी हो गई? AB/4। और ये साइड कितनी हो गई? अभी अभी निकालिए बताओ। AB/4 + R। अब रही तीसरी साइड। तो ये तीसरी साइड भी आप बताओ, निकाल सकते हो ना AB और R की फॉर्म में, फिर पाइथागोरस लगा देना तो AB और R का रिलेशन आ जाएगा। R = AB/6, इतना ही साबित करना है। अब ये साइड बताओ, तीसरी साइड कैसे निकलेगी? AB/4 + R। AB/4 कहां से लेके कहां तक, और R कहां से लेके कहां तक, ये बताओ मुझे। बेटा ये आपके पास न्यूमेरिक फॉर्म में है क्या? ये AB, इस इधर देखो, स्क्रीन पे देखो। ये लेंथ निकालने के लिए अभी तक आपने पाइथागोरस का इस्तेमाल किया क्या? ये लेंथ निकालने के लिए अभी आप तक तो वैसे ये लेंथ भी विदाउट यूजिंग पाइथ। चलो देखो इधर, देखो स्क्रीन पे देखो सारे लोग। अब जितनी जितनी मेहनत करी, देखो इधर। ये राइट एंगल ट्राइंगल में, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या नाम है इसका? OMC। C से लेके M AB/4 साबित कर दिया हमने। लिखा भी है पीछे, रेडियस ऑफ इनर सेमी सर्किल है। C से लेके O हमने क्या साबित किया? AB/4 के अंदर स्मॉल r, ये इतना पार्ट R वाला भी ऐड ऑन हो रहा है। यहां से लेके यहां तक तो AB/4 है, और यहां से लेके यहां तक ये R है। अब ये बची ये वाली साइड, परपेंडिकुलर साइड। तो परपेंडिकुलर साइड कैसे निकालनी है आपने बताओ?
ये टोटल जो बड़े वाले आउटर सर्किल, आउटर सेमी सर्किल की रेडियस है, इसमें से केवल ये ऊपर वाला पोर्शन गायब है। तो ये टोटल अभी अभी हमने निकाली थी, टोटल रेडियस कितनी हो जाएगी, ए बी बाय टू। कितनी हो जाएगी, ए बी बाय टू। इसमें से माइनस कितना करना पड़ेगा आपको, आर। तो इस वाली रेडियस को हम क्या कहेंगे बताओ, ए बी बाय टू। बोलो क्या कहेंगे, ए बी बाय टू माइनस आर। अब आपके पास तीनों साइड्स हैं, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, सी एम का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर। और उसमें क्या होगा, तीनों ही साइड्स ए बी और आर, ए बी और आर की फॉर्म में, तो ए बी और आर का एक रिलेशन निकल के आएगा, जो रिलेशन हमको साबित करना है। चलो आपने पीछे एक जगह देखो, थोड़ी सी करेक्शन है। करेक्शन क्या है, एक लाइन इंसर्ट करनी पड़ेगी। आपने एक जगह लिखा है ना कि डायमीटर ऑफ द आउटर सेमी सर्किल लिखा है इक्वल टू ए बी, लिखा है डायमीटर ऑफ द आउटर सेमी सर्किल। तो हम आउटर सेमी सर्किल की रेडियस लिखना भूल गए, तो उसी के आगे एक लाइन इंसर्ट करो, सो रेडियस ऑफ आउटर सेमी सर्किल ए बी बाय टू। आउटर सेमी सर्किल, पहले तो मुझे बताओ इस फिगर के अंदर आउटर सेमी सर्किल की रेडियस का नाम क्या होगा, बोलो। ए एम, बी एम, आर एम। ए एम, बी एम, आर एम, दैट इज ए एम इक्वल टू बी एम इक्वल टू आर एम इक्वल टू ए बी बाय टू। ये लाइन इंसर्ट कर देना आप, ठीक है, डायमीटर के जस्ट नीचे वाली स्टेप में कर दोगे। अब आप साथ में लिखो, नाउ आर एम इज द टेंजेंट टू द इनर सेमी सर्किल। दोनों इनर सेमी सर्किल्स का वो टेंजेंट है कि नहीं, है बताओ, टू द इनर, बोथ इनर सेमी सर्कल्स, टू द बोथ इनर सेमी सर्कल। हालांकि हम कोई भी एक पार्ट लेंगे, देखो आप इधर वाला पार्ट भी ले सकते हो, लेफ्ट साइड वाला भी, और आप चाहो तो राइट साइड वाला पार्ट भी ले सकते हो, किसी भी एक सेमी सर्कल को पकड़ना है आपको। बड़े वाला लिख दो, टू द बोथ इनर सेमी सर्कल्स, लिखा, बोलो। सो सो आर एम अगर टेंजेंट है तो परपेंडिकुलर होगा किसके, ए एम के, डायमीटर के। तो आर एम परपेंडिकुलर टू ए एम, और अगर आर एम परपेंडिकुलर ए एम होगा तो ट्राइंगल पकड़ लो अब, राइट एंगल ट्राइंगल। नाउ इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल कौन सा, ओ एम सी। चाहो तो लेफ्ट साइड वाला भी ले सकते हो, चाहो तो राइट साइड वाला भी सकते हो। नाउ इन ट्राइंगल ओ एम सी, तो कौन सा वाला एंगल हो जाएगा इसके अंदर 90 डिग्री, जो एम पे बन रहा है, एंगल ओ एम सी इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या है, पीछे देखो भैया, हम प्रूव करके आए हैं कि आर एम परपेंडिकुलर ए एम है, बिकॉज आर एम इज परपेंडिकुलर टू ए एम, वी हैव ऑलरेडी प्रूव दिस। और बाकी दो तीनों साइड्स हम कहीं ना कहीं निकाल के आए हैं। तीनों साइड्स लिख रहा हूं, सबसे पहले तो सी एम हम कहीं ना कहीं लिख के आए हैं, बताओ, ए बी बाय सिक्स लिख के आए हैं क्या, बोलो। सी एम इक्वल टू ए बी बाय सिक्स, कहीं ए बी बाय फोर, सॉरी ए बी बाय फोर, कहीं ना कहीं मेंशन किया है हमने हमारे सॉल्यूशन में। उसके बाद आ जाओ, ओ सी इक्वल टू, ब्रेक करो इसको। अच्छा एक चीज तो नोट करी नहीं, रेडियस आर, वो तीसरे सेमी सर्किल की तो, तीसरे सर्किल की तो बात ही नोट नहीं करी कहीं, कहाँ नोट होगी बताओ, इससे पहले नोट होगी यहाँ पे, ठीक है। अब कहीं एरो एरो लगा के लिखो, इस वाले सर्किल की तो बात ही नहीं लिखी कहीं पर भी, जब ये आर एम टेंजेंट वाली बात कर रहे हैं इससे पहले ही मेंशन करो। तो यहां लिख रहा हूं मैं, आप कहीं और मेंशन कर दो, एरो मार्क करके लिख दो, है ना। नाउ अ थर्ड सर्किल विथ रेडियस आर, विथ रेडियस स्मॉल आर is drawn to intersect all the three semicircles, to intersect all the three semicircles at the points, एट द पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट पे टच कर रहा है, देखो बड़े वाले सेमी सर्किल को पी क्यू आर पे, है ना, पहले छोटे वाले को पी पे, फिर क्यू पे एंड आर पे, ठीक है, डन, ठीक है। सो अब ये स्मॉल आर की वैल्यू क्या क्या है इसमें से बताओ कोई मुझे, इस वाले पॉइंट को मार्क नहीं किया हुआ फिगर में, चेक करो, नहीं किया हुआ तो हमको करना पड़ेगा ना, इसको करो एस। सो चाहे से हम ओ आर ले लें, चाहे से हम ओ पी ले लें,
चाहे से हम ओ एस ले लें और चाहे से हम ओ क्यू ले लें, सारे के सारे आर के बराबर होंगे, क्योंकि ये चारों रेडियस ही हैं। ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर। ठीक है, लिख लिया। अब आ जाओ, ओसी कैसे लिखेंगे हम, ब्रेक करके, ओपी प्लस सीपी, ओपी प्लस सीपी। अब ओपी कितना था, स्मॉल आर, सीपी कितना था, रेडियस कितनी थी इसकी, इनर सेमी सर्कल की रेडियस कितनी लिखी थी हमने, ए बी बाय 4, है ना। तो इनर सेमी सर्कल की रेडियस क्या क्या मार्क करिए आपने, बताओ। एक तो लिखा सी ए, एक क्या लिखा सी एम, एक क्या लिखा डी एम, और एक क्या लिखा डी बी। बट ये दोनों तो मार्क नहीं करी, सीपी और डी क्यू नहीं करी ना, उसके बीच में कहीं इंसर्ट करो, इक्वल टू सीपी इक्वल टू डी क्यू। ये छह के छह चीजें हो जाएंगी ए बी बाय 4, क्योंकि आप यूज तो देखो क्या कर रहे हो, यहाँ पे सीपी यूज कर रहे हो, तो सीपी इक्वल टू ए बी बाय 4 है, लिखनी पड़ेगी ना। समझ आया। आपने लिखा होगा ना कहीं सी ए सी एम डी एम डी बी इक्वल टू ए बी बाय 4, तो उसके अंदर दो चीजें और मार्क कर दो, इक्वल टू सीपी इक्वल टू डी क्यू। ये छह की छह चीजें हो जाएंगी ए बी बाय 4 के इक्वल, ठीक है। चलो, तो ये हो गई ए बी बाय 4, लिख लिया इसको। दो साइड हो गई सी एम ओ सी, और तीसरी साइड कौन सी है बेटा, ओ एम इक्वल टू, ओ एम को ब्रेक करो, ओ एम कैसे निकलेगा, ओ एम कैसे निकलेगा बताओ। हम्म, नहीं ये तो ये निकालने के लिए हम करेंगे आर एम माइनस ओ आर। तो आर एम कहीं ना कहीं हाँ, आर एम में से ओ आर माइनस करेंगे ना। अब आर एम टोटल कितना है, ए बी बाय 2, कहीं ना कहीं मेंशन किया होगा आपने। और ओ आर अभी अभी मेंशन किया है, चेक करो, ये रहा ओ आर इक्वल टू आर, ये मेंशन किया है आर। अब लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, डिलीट कर दूं इतना पोर्शन। नाउ, सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, कर दूं डिलीट। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, बोलो किस किस का स्क्वायर जोड़ू मैं, पहले सी एम स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर, यही होगा। हाइपोटेन्यूस इसमें ओ सी है ना, बोलो। तो इसका स्क्वायर एक तरफ रहेगा, इन दोनों का एक तरफ रहेगा। सी एम की वैल्यू क्या लिखी थी बताना, ए बी बाय 4 का होल स्क्वायर करो। भाई सीएम की वैल्यू ए बी बाय 4 है और सीएम का स्क्वायर कर रहे हैं, तो ए बी बाय 4 का होल स्क्वायर। ओ एम स्क्वायर, तो ओ एम की वैल्यू क्या लिखी थी अभी अभी आपने, ए बी बाय 2 माइनस आर, तो इस पूरे का करो होल स्क्वायर, ये ओ एम का स्क्वायर हो गया। और ओ सी का भी स्क्वायर करो, तो ओ सी की वैल्यू क्या लिखी थी आपने, ए बी बाय 4 प्लस आर, इस पूरे का होल स्क्वायर करो। अब इस एक्सप्रेशन को खोलो और आर और ए बी में रिलेशन निकालो। पहले तो खोल दो एक बार होल स्क्वायर्स को, सारे होल स्क्वायर्स को खोलो एक ही स्टेप में। तो ए बी बाय 4 का होल स्क्वायर क्या होगा, ए बी स्क्वायर बाय 16, और ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी, तो ए बी बाय 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ए बी स्क्वायर बाय 4 माइनस 2 ए बी करेंगे, तो 2 से 2 कट के क्या हो जाएगा, ए बी इंटू आर, ठीक है, प्लस आर का स्क्वायर। समझ आया, ये तो है ए स्क्वायर, ये है माइनस 2 ए बी, ये है प्लस बी स्क्वायर। गॉट इट। चलो उधर की साइड आओ, ए बी बाय 4 का होल स्क्वायर क्या बनेगा, ए बी स्क्वायर बाय 16 बनेगा। उसके बाद वही 2 ए बी करेंगे अपन, तो 2 इंटू, क्या करेंगे, 2 इंटू 4 से 2 बार कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ए बी इंटू आर बाय 2, ए बी इंटू आर बाय 2 ऐसे बचेगा। और फिर प्लस आर का स्क्वायर, इसमें ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। अब दोनों एलएचएस और आरएचएस में ये चेक करो कि कौन कौन सी टर्म एग्जैक्टली सेम नजर आ रही है, उसको तो एज इट इज काट दो। जैसे कि ए बी स्क्वायर बाय 16 से ए बी स्क्वायर बाय 16 खत्म, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, ठीक है। अब कौन सी टर्म बच गई, एक, दो, और ये तीन।
तो इन तीनों टर्म्स के डिनोमिनेटर क्या क्या है? 4, इसका 1 और इसका 2। तो 4, 1, 2 का एलसीएम क्या होता है? 4। बोलो। तो पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ए बी स्क्वायर बाय 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी स्क्वायर ही बचेगा। ये क्या बचेगा? 4 इंटू ए बी इंटू आर। ये क्या बचेगा? ए बी, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स कट के क्या बच जाएगा? बोलो। 2 इंटू ए बी इंटू आर, और वो उधर है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। माइनस, या फिर कोई बात नहीं, उधर ही रहने दो। 2 इंटू ए बी इंटू आर। गॉट इट। चलो जी। पर एक बार आपको इसको इधर लाना ही पड़ेगा, तो इधर इसको लाके माइनस कर दो और इक्वल टू 0 कर दो। सॉल्व करने के लिए तो साथ में लाना ही पड़ेगा ना। 4 एलसीएम से मल्टीप्लाई किया। अब बीच में बातें मत किया करो। जब बता रहा था तब आपस में बात कर रहे थे हम। ए बी स्क्वायर, 4 इंटू ए बी इंटू आर में से 2 इंटू ए, नहीं, -4 - 2 क्या होता है? -6। तो क्या हो जाएगा? -6 इंटू ए बी इंटू आर इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? ए बी। ए बी कॉमन आ रहा है। ए बी स्क्वायर में से ए बी कॉमन गया तो ए बी बचा, और 6 इंटू ए बी इंटू आर में से ए बी कॉमन गया तो 6 आर बचा, इक्वल टू 0। अब यहां से या तो मैं कहूंगा कि ए बी इक्वल टू 0 है, दो फैक्टर्स का अगर प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है तो या तो ये फैक्टर 0 है या ये फैक्टर 0 है। तो यहां से क्या करूंगा मैं? इंप्लाइज या तो ए बी की वैल्यू 0 है, विच इज नॉट पॉसिबल। अगर ए बी ही 0 रखेंगे तो कुछ बनेगा ही नहीं ना, सेमी सर्कल बनेगा ना सर्कल बनेगा। और या फिर ए बी -6 आर की वैल्यू 0 है, तो ये ऑब्वियसली रिजेक्टेड केस है। इसमें हम लिख देंगे इट इज रिजेक्टेड बिकॉज इफ ए बी इज इक्वल टू 0 देन सेमी सर्कल्स कैन नॉट बी ड्रॉन। और यहां से अगर 0 माने तो ए बी इक्वल टू 6 आर, है ना? तो आर इक्वल टू 1/6 टाइम्स ऑफ ए बी, हैंस प्रूव्ड। इसके बाद ये वाली स्टेप आई है ना। अब इसका सेकंड पार्ट तो हमारे बुक का एक सवाल था, तो इसको तो कराने की जरूरत है नहीं। क्यों, आपने वीडियो नहीं देखा? सॉल्यूशन उसमें नोट नहीं किया? अभी आप लेके आना। और किसको समझ में नहीं आ रहा? हाथ खड़े करो। अदर देन तन्मय, किसको इसका सेकंड पार्ट समझ में नहीं आया? हाँ ठीक है, थोड़ा सा भी नहीं आया। और बाकी कोई स्टूडेंट जिसको ये सेकंड वाला ऑप्शन समझ में नहीं आया, जो हमने लास्ट या सेकंड लास्ट दिन किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बुक का है, और मैंने जान करके इसका डेटा भी चेंज नहीं किया। उसमें भी 8 और 6 ही था, इसमें भी 8 और 6 ही है। हाँ जी, चलो सेकंड क्वेश्चन पे आओ। हो गया नोट डाउन? हाँ। प्रैक्टिस करोगे तो वे इतने में नहीं होगा, इतने से टाइम में हो जाएगा। जस्ट यू नीड टू। आपको चैप्टर का नाम तक याद नहीं है? अगर आपको ये पता हो कि ये एक सेमी सर्किल है और ये एक टेंजेंट है, तो पहली सूरत में आप इसको 90 डिग्री मार्क करो। जब इसको 90 डिग्री मार्क करोगे उसके बाद ही तो आगे की कहानी शुरू होगी। आपको 10 मिनट तो ये सोचने में लग गए कि इसके परपेंडिकुलर क्यों हैं। अपने अपने लॉजिक लगा रहे हो कि दो सर्किल हैं, वो तो उसके ऊपर से जा रही है, ये तो उसके नीचे से जा रही है। ठीक है। दैट मीन्स हम पिक्चर में नहीं है, हम आउट ऑफ फोकस हैं। चैप्टर का नाम होता है सर्कल्स एंड टेंजेंट्स, और टेंजेंट का कोई रोल हम अप्लाई नहीं कर रहे। ऑब्वियस बात है, पूरे चैप्टर में हर एक क्वेश्चन में, ईच एंड एवरी सिंगल क्वेश्चन में टेंजेंट का एप्लीकेशन है या नहीं है? क्योंकि चैप्टर का नाम ही सर्किल एंड, सर्किल सिखाने थोड़ा ना बैठे हैं आपको। सर्किल तो आप 7th 8th क्लास से सीख रहे हो। तो आपको हर क्वेश्चन को टेंजेंट के नजरिए से देखना है ना। ठीक है। हम्म। कर दूं डिलीट? और देखो, इस चीज का तो कोई, इसमें पहले सर्किल बनाना पड़ेगा अगर आपको अच्छा है तो। ठीक है। ओके। सो लगभग एक अंदाजन फिगर मैंने बना दिया है। ऑल दो एग्जैक्ट तो नहीं बना है, बट ठीक है, थोड़ा बहुत चला लेंगे काम। ठीक है। अब सबसे पहला काम तो ये करो, बिकॉज इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करके एसी निकालो। ठीक है, कैसे निकलेगा? रूट ऑफ ए बी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज है ना एसी, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ऐसे ही निकलेगा।
तो ए बी कितनी, ए बी की वैल्यू कितनी है 16, और इसकी कितनी है 12। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, और ये कितना होता है 144। ठीक है, 256 प्लस 144 गिव्स मी 400, एग्जैक्ट 400 आया। और 400 का रूट कितना होता है 20। तो ये लो साहब, ट्रायंगल की तीनों साइड्स तो पता चल गई हैं, चल गई हैं। अच्छा, अगर ये तीन, ये इन सर्किल है, देखो सवाल में नहीं कह रहा है वो इन सर्किल है, सवाल में क्या कह रहा है फाइंड द इन रेडियस। तो अब इन रेडियस का अर्थ आपको पता होना चाहिए कि जो इन रेडियस होता है वो होता है रेडियस ऑफ इन सर्किल, रेडियस ऑफ इन सर्किल। ओके, रेडियस ऑफ इन सर्किल। अच्छा देखो, इन रेडियस कभी सर्किल का नहीं होता, इधर देखो, इन रेडियस ट्राइंगल का होता है। इन रेडियस किसका होता है, अब ट्राइंगल का रेडियस कैसे होगा, तो ट्राइंगल के अंदर बने सर्किल का रेडियस उस ट्राइंगल का इन रेडियस कहलाता है। गॉट इट, ट्राइंगल के अंदर बने हुए सर्किल का रेडियस उस ट्राइंगल का इन रेडियस कहलाता है। ठीक है, सो रेडियस ऑफ इट्स इन सर्किल आपको फाइंड आउट करना है। तो हम मान लेते हैं कि ये इसको पी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 3 पॉइंट्स रख लेते हैं कोई से भी, पी, क्यू एंड आर, और लेट्स से इसका सेंटर मान लेते हैं ओ। तो आपको ओपी, ओ क्यू या ओ आर, इनमें से कुछ, तीनों सेम ही होगा, कुछ एक चीज निकालनी है। अब लगाओ भाई टेंजेंट का कॉन्सेप्ट जल्दी से, भूलना मत, चैप्टर का नाम है टेंजेंट्स एंड सर्कल्स। तो बोलो ये सर्किल है, तो ये तीनों साइड्स इसकी टेंजेंट बनी कि नहीं बनी, तो बनी तो सर्किल के रेडियस से परपेंडिकुलर होंगी नहीं होंगी। तो ये वाली टेंजेंट भी इससे परपेंडिकुलर, ये वाली टेंजेंट भी इससे परपेंडिकुलर, और ये वाली टेंजेंट भी इससे परपेंडिकुलर होगी नहीं होगी, होगी, होगी। अब कुछ भी मत करो जो अपन ने पहले किया था, लाइक दिस। अब रुको, एक मिनट रुक जाओ, लाइक दिस, जल्दी जल्दी बोलो, ए बी और ओ आर पैरेलल होगी, बिकॉज ये राइट एंगल है ना। हमेशा नहीं होगी, बिकॉज इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, इस केस में ये पैरेलल होगी। ठीक है, पर उसका ऐसा कोई ऐसा रोल नहीं है। हाँ जी, तो देखो, अपन ने जो पिछला क्वेश्चन जो आपको मैंने कहा कि आप कर लेना, क्योंकि हमने एनसीईआरटी में किया हुआ है, तो इसमें जो हमने लॉजिक यूज किया था, 3 सर्किल्स में हमने एरिया डिवाइड कर दिया था, फिर टोटल एरिया से उसको इक्वेट कर दिया था, याद है, वो का वही काम हम इधर करेंगे। तो 3 ट्राइंगल्स बताओ इसमें कौन कौन से बन रहे हैं जल्दी से। पहला ट्राइंगल ले लो आप, ए ओ बी, गॉट इट, ए ओ बी। ठीक है, तो एरिया ट्राइंगल ए ओ बी बताओ क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस अगर मैं ए बी को ले लूं, तो हाइट यही होगी जो इससे परपेंडिकुलर है, यानी ओपी होगी। तो हाफ इंटू ए बी की वैल्यू क्या है 16, और लेट से ओपी, ये जो इन रेडियस है ना, इसको हाल फिलहाल के लिए स्मॉल आर मान लेते हैं, ये भी स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर, ये आर की वैल्यू निकालनी है ऐसे मान लो आपको। हाँ, एक्स मान लो या आर मान लो, कुछ भी मान लो, वो आपकी इच्छा है ना। ठीक है, ये जो ओपी की वैल्यू है, जो अंदर वाले सर्किल की रेडियस है जो आपको निकालनी है, इसको एक बार के लिए स्मॉल आर मान लेते हैं, ये आर निकालना है आपको। गॉट इट, 2 से 8 टाइम्स गया तो क्या बचा 8 r² यूनिट्स, ये हो गया इस ट्राइंगल का एरिया। ऐसे करके बचे हुए 2 का भी निकालो, एरिया ट्राइंगल बीओसी। तो बीओसी में बेस हो जाएगा बीसी, बीसी ये बेस हो जाएगा, और ये हो जाएगी इसकी हाइट ओ आर। ओके, तो बेस बीसी कितना है 12, और ओ आर तो वही स्मॉल आर, 2 से 6 टाइम्स ये कट गया, क्या हो गया ये 6 r² यूनिट्स। गॉट इट। और एक आखिरी ट्राइंगल, एरिया ट्राइंगल क्या, ए ओ सी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से इसकी भी निकालो, तो इसका बेस क्या है ए सी, और ए सी पे कौन सी हाइट बन रही है, ये ए सी है, इस पे हाइट बन रही है ओ क्यू, ओ क्यू, हाफ इंटू ए सी कितना था हमने निकाल लिया था, देखो गिवन नहीं था लेकिन ये हमने निकाल लिया था 20 शुरुआत में ही। और ओ क्यू की वैल्यू तो हमने आर मानी है, 2 से 10 टाइम कट गया, तो इसका एरिया आ गया 10 r² यूनिट्स। अब इन तीनों ट्राइंगल का एरिया जोड़े हैं, तो बड़े राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया से मैच करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। तो बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया, एरिया ट्राइंगल लिख लो, तीनों ट्राइंगल का एरिया जोड़ के एरिया ट्राइंगल एओ बी प्लस एरिया ट्राइंगल एओ बी ओ सी, ऑन द गो ही निकाल लेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू आई टी तो लगाना है, और क्या है
ये राइट एंगल ट्रायंगल में तो जो ये दो साइड्स हैं यही बेस और हाइट होती है ना। अच्छा, आप हीरोन्स फॉर्मूला से निकालने की सोच रहे थे। हीरोन्स फॉर्मूला से भी चाहो तो निकाल सकते हो, बट राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्यों निकालना हीरोन्स फॉर्मूला से? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकालो। बाकी आपकी मर्जी, आप चाहो तो उससे निकालो। एरिया ट्रायंगल एओसी जो हमने क्वेश्चन क्लास में किया था इससे पहले वाला है, उसमें हीरोन्स फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा, बिकॉज इट इज नॉट ए राइट एंगल, वो स्केलिन है ना। एरिया ट्राइंगल ए ओ बी, बड़ा ए बी सी, सॉरी ए बी सी बड़ा ट्राइंगल। तो इन तीनों का निकाल लिया, उसका ऑन द गो निकालेंगे हम। ए ओ बी कितना है? 8 आर। बी ओ सी कितना है? 6 आर। ए ओ सी कितना है? 10 आर। और उसका निकाल लो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस ले लो बीसी को और हाइट ले लो ए बी को, यानी कि 12 इंटू 16। तो ये हो जाता है, 8 से काट दो, 12 8 जा 96। तो आर आ जाएगा यहां से जो चाहिए आपको। बोलो। 8 और 6 14 और 10 24। 24 आर की वैल्यू कितनी आ गई? 96। तो यहां से आर की वैल्यू कितनी आ जाती है? 96 डिवाइडेड बाय 24, यानी कि 4 सेंटीमीटर। अच्छा, सेंटीमीटर में गिवन था तो यूनिट्स नहीं लगाना, फिर आपको सेंटीमीटर ही लगाना है। स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, कहीं भी यूनिट्स नहीं लिखना। यूनिट्स वहीं लिखते हैं जहां पे हमको गिवन ना हो कि सेंटीमीटर है या मीटर। स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर। गॉट इट? तो ये तो हो गया बेसिक तरीका। अब अगर ये सवाल आपके एमसीक्यू में आ जाए तो शॉर्टकट बता दूं? बताऊं? जो हाइपोटेन्यूस है उसके अलावा जो दो साइड से कौन सी है? 12 और, इन दोनों को जोड़ो। जोड़ो। जोड़ लो। और हाइपोटेन्यूस घटा दो और आधा कर दो। 4। हमेशा काम करेगा, राइट एंगल ट्रायंगल में करेगा, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल की इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला लिखो, चलो लिखो। फॉर्मूला टू फाइंड, अब ये उस पर लिखना। इन रेडियस ऑफ, इन रेडियस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, कहीं भी नोट कर लो इसको, निकालने का फॉर्मूला। बट याद रखे ये केवल एमसीक्यू में अप्लाई करना है डायरेक्ट। अगर एमसीक्यू नहीं हो, सब्जेक्टिव है, तो जो हम अभी कर रहे थे वो का वही काम करना है सारा, टेंजेंट्स का कॉन्सेप्ट यूज करके। गॉट इट? ठीक है। इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाय 2। वेयर, वेयर सी इज द hypotenuse of the triangle and A and B are the other two sides, are the two sides containing right angle। फॉर्मूला बन गया। तो जो दो साइड्स कंटेनिंग राइट एंगल है उनको जोड़ना है और हाइपोटेन्यूज घटाना है और फिर इस पूरी वैल्यू का हाफ कर देना है। ठीक है, चलो कर दूं डिलीट। हाँ जी, ये वाला अगेन बुक का सवाल है। प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल इज ए रोम्बस। अगला वाला अगेन बुक का सवाल है। प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ, ये लास्ट क्वेश्चन था जो हमने लास्ट क्लास में किया था जस्ट बिफोर द पेपर। फोर्थ वाला क्वेश्चन बुक का है बट डेटा चेंज है। तो इसका आंसर आंसर बता दो। दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स है मेरे पास। एक का कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होते हैं बोलो? जिनका सेंटर, जिनका सेंटर सेम हो या कॉमन हो। तो लेट्स से दीज आर टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स। इसका कॉमन सेंटर ओ मान लेते हैं। एक की रेडियस गिवन है 17 और एक की 8। तो ऑब्वियस बात है। अच्छा आगे पढ़ लो एक बार। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टचेस द स्मॉलर सर्किल। एक ऐसी कोड बनाओ, एक ऐसी कोड बनाओ जो लार्जर सर्किल के लिए तो कोड का काम करे और स्मॉलर सर्किल के लिए टेंजेंट का काम करे। बना दी कोड। लेट्स से, हाँ, हम बुक का ही है लेकिन डेटा चेंज है ना, आंसर निकाल लेते हैं। फिर आप मैच कर लेना आपने सही किया कि नहीं किया ना। ठीक है, तो ये तो हो गई स्मॉलर सर्किल की रेडियस 8 सेंटीमीटर। ये हो गई लार्जर सर्किल की रेडियस कितनी की बने? 17 सेंटीमीटर। और रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो ओ एम, लेट से ये पी हो गया। तो यहां से आप इजीली एपी निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। तो कैसे निकलेगा? 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। बस मुझे पता है स्टेप्स वगैरह सारे लिखवाए हैं मैं आपको, बट आंसर क्या है वो मैच कर लेते हैं अपन। 289 होता है, 64 होता है। वैसे ट्रिपलेट याद होना चाहिए, 8 15 और 17 का ट्रिपलेट होता है, तो 17 और 8 है तो 15 ही आंसर आना है। 225, 15 सेंटीमीटर। अब 15 सेंटीमीटर तो एपी है ओनली।
तो हमने क्या सीखा है, अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें किसी कोड पे तो कोड बाइसेक्ट हो जाती है, 9th क्लास में सीखा है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू एनी कोड बाइसेक्ट द कोड। तो ये बाइसेक्ट हो जाएगी तो इसका दुगना टोटल ए बी कितना आ जाएगा, ए ए पी का दुगना 2 × AP, दैट मीन्स 2 × 15। तो ये तो कर दिया होगा सरल सा, इसमें तो मार्क्स खींचे होंगे, पकड़े होंगे। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट पेपर देखो। फिफ्थ का जो सेकंड पार्ट है इसका आंसर 90 डिग्री आना है, किया था ये, बुक का रखा रखा है क्वेश्चन है, आ रहा है याद, नहीं है याद? मेरे को क्वेश्चन याद नहीं आ रहा अभी तक तो। डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे दो टेंजेंट्स हैं, फिर एक तीसरी टेंजेंट है, फिर आपको ये वाला एंगल निकालना AOP, तो ये 90 डिग्री आया था नहीं आया था? वही क्वेश्चन है ये, एग्जैक्टली एग्जैक्टली बुक का कॉपी पेस्ट। तो अब एक ही क्वेश्चन बचता है जो कि हमने अभी तक क्लास में नहीं किया है, दैट इज फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट। 5 मिनट में हो जाएगा। दो टेंजेंट हैं AP और AQ, जो कि एक्सटर्नल पॉइंट A से बनाए जा रहे हैं, और वो एक्सटर्नल पॉइंट A सेंटर से 15 सेंटीमीटर दूर है। बात समझे क्या? दो टेंजेंट हैं AP और AQ, जो कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से बनाए जा रहे हैं, और वो एक्सटर्नल पॉइंट सेंटर से, अरे बातें क्यों हो रही है, और वो एक्सटर्नल पॉइंट सेंटर से कितना दूर है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, दैट मीन्स अगर एक रफ फिगर बनाया तो इट वुड बी लाइक दिस, लेट्स से इट इज अ सर्कल, आउटसाइड पॉइंट है A, यहां से दो टेंजेंट बनाए जा रहे हैं, दोनों अगर एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनाए तो दोनों इक्वल बनते हैं, इतना तो पता है। तो AP एंड AQ आर द टू टेंजेंट्स, और ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है A, ये सेंटर ऑफ द सर्कल से कितना दूर है, 15 सेंटीमीटर, यानी कि OA इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है, गॉट इट? ये आपको 15 सेंटीमीटर गिवन है, सही है ना? OA 15 सेंटीमीटर की। तो अगर ये 15 है तो ये रेडियस इससे परपेंडिकुलर होगा और ये रेडियस इससे, इतना तो क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। A third tangent BC is also drawn at a point R lying on the minor arc PQ and it intersects AP at B, AQ at C। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक थर्ड टेंजेंट और बनाना है आपको, किस, क्या नाम है थर्ड टेंजेंट का, BC। अब ये थर्ड टेंजेंट BC हम कहां बनाए, यहां बनाए, यहां बनाए, यहां बनाए, कहां बनाए, तो उसने कह दिया माइनर आर्क PQ पे बनाओ। तो माइनर आर्क PQ कहां से होगी, PQ, ये तो होगी माइनर आर्क PQ, और वो होगी मेजर आर्क PQ। इधर वाली होगी माइनर और उधर वाली होगी मेजर। जब भी देखो, इधर देखो, जब भी अपन एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनाएंगे ऐसे, तो वो जहां टच करेंगे इधर वाला पोर्शन हमेशा माइनर आर्क होगा और बचा हुआ पोर्शन हमेशा मेजर आर्क होगा। गॉट इट? जिस साइड से वो एक्सटर्नल पॉइंट लिया है उस साइड वाला पार्ट हमेशा माइनर आर्क बनेगा और उसके अपोजिट साइड हमेशा मेजर आर्क बनेगा। तो ये माइनर आर्क पे आपको कोई एक पॉइंट लेना है BC, BC टेंजेंट बनाने के लिए। ठीक है, तो सपोज करो वो पॉइंट ले लेते हैं हम, R, है ना? तो लेट से ये R हम यहां ले लेते हैं, कहां ले, यहां ले लेते हैं, बट हमको अभी पता नहीं है कि ये इस OA पे लाया करेगा नहीं करेगा। देखते हैं अभी करेगा नहीं करेगा, हाँ करेगा, क्योंकि ये क्या है, कैसे करेगा पता है, क्योंकि ये रेडियस है। बोलो, तो ये रेडियस है तो जरूरी है क्या करेगा। चलो देखते हैं, इसका नाम क्या रख दिया हमने, BC, क्या रख दिया, BC। और ये BC जो है क्या कर रहा है, R पे इंटरसेक्ट कर रहा है, AP को B पे छू रहा है, AQ को C पे छू रहा है, तो सही है, AP को B पे छू रहा है और AQ को C पे छू रहा है। डन। अब आपको निकालना क्या है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। ABC ट्राइंगल का पेरीमीटर, ABC ट्राइंगल आइडेंटिफाई किया गया किसी ने, ये ट्राइंगल आइडेंटिफाई हुआ, बोलो। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, हम्म, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, बाउंड्री का सम। यानी कि आपको पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC निकालना है, दैट मीन्स आपको AB प्लस BC प्लस AC निकालना है, यही निकालना है, बोलो। इक्वल टू क्या बनेगा, AB प्लस BC प्लस AC, बोलो यही बनेगा, आया ना, यही बनेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, रेडियस 8 भी तो गिवन है, वही तो मैं कहूं क्या मिसिंग है। देखो भाई मेरी बात सुनो, अगर हमको रेडियस 8 सेंटीमीटर गिवन है और ये एक्सटर्नल पॉइंट 15 सेंटीमीटर दूर है, ये गिवन है, तो 15 और 8 की मदद से टेंजेंट की लंबाई आ जाएगी, बोलो क्या आएगी, 15 का स्क्वायर में से 8 का स्क्वायर घटा दूं, नहीं हाँ घटाना पड़ेगा ना, 15 का स्क्वायर यानी कि 220। तो ये डेटा गलत गिवन है फिर, मतलब
ये डेटा गलत गिवन है। 220। हाँ, हाँ, ये 15 की जगह 17 होगा, क्योंकि फिर वो ट्रिपलेट नहीं बनेगा ना, 17, 8 और 15 का ट्रिपलेट होता है। और आपने अगर 15 सेंटीमीटर को दूर ले लिया तो फिर आपका आंसर रूट में आ जाएगा ना। तो ये करेक्शन करो यहाँ पे। किसी ने किया था क्या ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट? किया होता तो हो थोड़े बहुत फ्री के मार्क्स मिलते हैं। ये 15 की जगह 17 करो। ओके, गॉट इट। अब आपने जब इसको 17 किया, कहाँ गया? डिलीट। हम्म। फिर से बनाना पड़ेगा। क्या हुआ? सो दिस इज ए, पी, क्यू, सेंटर ओ, 90 डिग्री, 90 डिग्री। ओ से ए कितना दूर बताया? 17। करेक्शन करने के बाद कितना दूर है? रेडियस कितनी है? 8। तो सबसे पहला काम तो आप ये करो, टेंजेंट की लेंथ निकालो। तो 17 सेंटीमीटर, यानी कि एपी की लेंथ कैसे निकालोगे आप? 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। तो अभी हमने निकाला भी था ना, 17, 8 और 15 का ट्रिपलेट बनता है। तो ये 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 15 सेंटीमीटर ही ये होगा और 15 सेंटीमीटर ये होगा। ये चीज क्लियर है? अब एक बार ये क्लियर हो गया कि 15 सेंटीमीटर है, तो बेटा अब इस लाइन का कोई रोल ही नहीं है। ये केवल और केवल ये लाइन इसलिए दे रखी है ताकि आप टेंजेंट की लंबाई निकाल सको। एक बार आपने टेंजेंट की लंबाई निकाल ली, अब ये लाइन बीच में खींची रहेगी तो आप कंफ्यूज रहोगे, इसलिए एक बार के लिए इसको हटा के फिर दे। हाँ, नहीं, पेपर के अंदर कैसे हटा सकते हो? अभी आपको समझाने के लिए मैं इसको हटा रहा हूं, नहीं तो आपका ध्यान उस लाइन पे जाएगा। ठीक है, गॉट इट। अब तीसरा टेंजेंट की एंट्री मारो बी सी, क्योंकि फिर आप क्या कहोगे, ये आर उस पर लाया कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब सोचना ही नहीं है कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, उसका कोई रोल ही नहीं है। तो ये तीसरा टेंजेंट है बी सी, बी से लेकर सी, और ये वाला पॉइंट क्या था इसमें? आर, यही था। अब आपको चाहिए पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। क्या चाहिए? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। क्या होता है पेरीमीटर? सम ऑफ ऑल साइड्स ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, ए बी को तो मैं ब्रेक कर दूं, ए बी को ए बी रहने दूंगा ना मैं बी सी को ब्रेक कर सकता हूं, बी आर प्लस सी आर। बोलो जरा, बी आर प्लस सी आर कर सकता हूं क्या? बोलो, कर सकता हूं? अच्छा जी। तो बी आर को क्या मैं बीपी लिख सकता हूं क्या? टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम एक्सटीरियर पॉइंट है क्या ये बी से? बी आर बीपी, और टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम एक्सटीरियर सी आर सी क्यू। तो इसको मैं सी आर को सी क्यू लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं, प्लस ए सी। अब मैं इन दोनों को तो मर्ज कर दूं एक साथ, और इन दोनों को मर्ज कर दूं एक साथ, तो ए बी प्लस बीपी मिलके एपी बनेगा क्या? ए बी प्लस बीपी मिलके ए बी बनेगा क्या, पूरा टेंजेंट? और सी क्यू, ए सी प्लस सी क्यू, ए से लेके सी, सी से लेके क्यू मिलके ए क्यू बनेगा क्या? और ए पी ए क्यू दोनों 15-15 सेंटीमीटर के हैं क्या? 30 सेंटीमीटर आंसर। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि टेंजेंट की लंबाई का दुगना आएगा पेरीमीटर। टेंजेंट 15 था तो उसका दुगना 30 सेंटीमीटर आंसर पेरीमीटर आएगा। लेकिन जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं उनका तो याद रखना ही पड़ेगा। अभी मान लो ये एमसीक्यू में आ जाए या छोटे वेटेज में आ जाए, जब आप एंट्रेंस दोगे ना, एंट्रेंस किसी भी का, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ये रखे रखाए क्वेश्चन आएंगे। अब आपकी इच्छा है, आप याद रखो तो रखो, नहीं तो आपकी इच्छा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग बाय। कल अपन नेक्स्ट चैप्टर की पहली एक्सरसाइज शुरू करेंगे, नोट्स कंप्लीट है। हाँ, कल की छुट्टी है, परसों सेक्टर सेगमेंट के फॉर्मूला रिवाइज करके आने हैं, क्योंकि अपन क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे अगले चैप्टर का, क्योंकि नोट्स उसके ऑलरेडी कंप्लीटेड है। तो उसके फॉर्मूला रिवाइज करके आने हैं। 6 फॉर्मूला। कौन कौन से? लेंथ जितनी भी है वो नहीं देखेंगे, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लेंथ ऑफ मेजर आर्क, 2 फॉर्मूले। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। ओके। हाँ जी गर्ल्स, मुझे ये बताओ कि किसको कौन लेने आ रहा है?